नमस्कार। सोचिए, आज हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक नेसेसरी बन चुकी है। और अगर हॉस्पिटल का बिल आ जाए और जेब से पैसा देना पड़े तो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है हेल्थ पॉलिसी होता है, और हेल्थ पॉलिसी को बेचने वाला एजेंट होता है। आज हम लोग बात करने वाले टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने, क्यों ये बेस्ट कंपनी है, यहाँ पर क्लेम किस तरह से मिलता है, यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, यहाँ पर जुड़ने के बाद कितनी अर्निंग मिलती है, कितना कमीशन मिलता है, ये कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, या यहाँ पर काम करना कैसे पॉसिबल है, पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल टाइम बेसिस पे। आपके जितने डाउट्स होंगे ना, वो सारे डाउट्स इस पॉडकास्ट पर मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। मेरे साथ निशांत है, जो मेरे ऑफिस में डिजिटल मार्केटिंग में टीम में है, और आपको एक एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर समझ में आने वाला है। आपको बस इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखना है। 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको पूरे जवाब मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिटेड होने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इस पॉडकास्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस निशांत, प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और फिर इस वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम निशांत है और मैं सर के साथ काम करता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग टीम में। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट्स क्यों बने? ग्रेट, वेरी नाइस। निशांत, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें टाटा एआईजी में ही एजेंट क्यों बने, जबकि कंपनियां तो बहुत सारी हैं। तो मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। टाटा एआईजी वन ऑफ द बेस्ट एंड सॉलिड ब्रांड है। टाटा और एआईजी का जॉइंट वेंचर है। टाटा इंडिया की कंपनी है और एआईजी बाहर की कंपनी है। दोनों का ज़बरदस्त जॉइंट वेंचर के साथ साथ यहाँ का क्लेम प्रोसेस हैसल फ्री है। टाटा का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से एजेंट को पॉलिसी बेचना आसान होता है, कस्टमर को पॉलिसी लेना कंफर्टेबल होता है, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होने की वजह से हेल्थ पॉलिसी वो लेना चाहिए जिसमें क्लेम को लेके कोई चैलेंजेस ना हो। तो टाटा एआईजी की हेल्थ पॉलिसी में एक सिंगल % भी चैलेंज नहीं है, इसलिए आपको टाटा एआईजी का हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा एआईजी कंपनी जो है उसके शॉर्ट प्रोफाइल के बारे में बताइए। ओके, कंपनी का शॉर्ट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये टाटा एआईए ग्रुप है। बेसिकली टाटा एक अलग ग्रुप है और अपना एआईजी दोनों का जॉइंट वेंचर है। और यहाँ ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की, बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्लेम का हो, प्रोडक्ट का हो, या वर्किंग का हो। यहाँ के एजेंट्स हैसल फ्री, टेंशन फ्री वर्किंग में काम करते हैं, बढ़िया अर्निंग करते हैं, और कंपनी विन विन सिचुएशन में काम करती है, सबका ध्यान रखती है। समाज के लिए सोशल में बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग कंपनी है, जिसके लिए ज्वाइन होना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा एआईजी प्रोडक्ट्स की मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है? कैसी है? ओके, जो टाटा एआईजी के प्रोडक्ट है ना, वो अमेजिंग प्रोडक्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 100% मतलब 100% क्लेम मिलता है। नॉन पेबल आइटम्स भी इसमें कवर होते हैं, और हैसल फ्री, टेंशन फ्री कस्टमर क्लेम लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को लेते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा रीज़न है, इनकी पॉलिसी में कोई कैपिंग या किसी तरह की कोई बाउंड्री गाइडलाइंस नहीं है, टफनेस वाली चीज़ें नहीं है, कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। तो जो कस्टमर पॉलिसी लेता है ना, तो वो चैन की नींद सो सकता है टाटा एआईजी की पॉलिसी लेने के बाद, कि उसको क्लेम में कोई डिडक्शन, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए लोग हैसल फ्री टाटा एआईजी के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कस्टमर्स के लिए कैशलेस स्कोप का बेनिफिट्स क्या है? ओके, आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर कर देता हूँ। कस्टमर के लिए कैशलेस बेनिफिट का क्या स्कोप रहता है? कैशलेस बेनिफिट का स्कोप का मतलब होता है कि जो आपने हेल्थ पॉलिसी ली है वो कैशलेस होगी भी या नहीं होगी, पार्शियल कैशलेस होगी, पूरा कैशलेस होगा, डिडक्शन कितना होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, टाटा एआईजी मतलब 100% क्लेम, एक भी पैसा आपका डिडक्ट नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जिस भी हमारे वाइड हॉस्पिटल नेटवर्क रेंज है, जिस भी हॉस्पिटल से कैशलेस ट्रीटमेंट आप कराते हैं, हैसल फ्री, टेंशन फ्री क्लेम पास हो जाएगा। ये ट्रस्ट कस्टमर को रहता है, इसीलिए लोग टाटा एआईजी की तरफ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देखते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस क्या है? ओके, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत ही ज़बरदस्त है। दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक होता है क्लेम रेशो और दूसरा होता है क्लेम सेटलमेंट।
क्लेम रेशियो का मतलब होता है, मान लीजिए 100 क्लेम आए, 100 में से 90 क्लेम पास हुए, 95 क्लेम पास हुए, तो कंपनी का क्लेम रेशियो 90% या 95% हुआ। लेकिन उसमें क्लेम छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। सिमिलरली क्लेम सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपका क्लेम 1 लाख रुपए का था, उस क्लेम में से कितने परसेंट पास हुआ, 90,000 का पास हुआ, 95,000 का पास हुआ, या जीरो पूरा रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों वर्किंग के अंदर क्लेम रेशियो में भी कंपनी का क्लेम रेशियो 90% से ऊपर है, और कंपनी का जो सेटलमेंट रेशियो है, क्लेम सेटलमेंट, वो 100% वर्किंग में है। तो उसमें हैसल फ्री, टेंशन फ्री वर्किंग है, जिसके लिए आपको इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा एआईजी हेल्थ एजेंट के लिए कमीशन स्ट्रक्चर क्या है? ओके, वैलिड क्वेश्चन है। पहले ही आपको पता होना चाहिए, जब आप टाटा एआईजी के साथ जुड़ रहे हैं तो टाटा एआईजी में हेल्थ पॉलिसी बेचने के बाद कमीशन कितना मिलेगा। जब भी आप नया कोई पॉलिसी बेचेंगे तो 15% से 35% तक के यहाँ पर कमीशन के स्लैब है, और रिन्यूअल कमीशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा 15%। इसके अलावा मंथली और क्वार्टरली और ईयरली क्लब्स और कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कंपनी की तरफ से फुल्ली पेड होते हैं। यानी कि ओवरऑल कमीशन 35% से भी ज़्यादा जा सकता है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप भी आप फुल्ली पेड वर्किंग में एंजॉय कर सकते हैं अगर आप वॉल्यूम करते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिन्यूअल कमीशन का बेनिफिट्स क्या है? ओके, रिन्यूअल कमीशन का मतलब होता है पैसिव इनकम। एक ऐसी इनकम, आप पहले आपने काम किया, उसकी अर्निंग आपको आज आ रही है। मान लीजिए आपने 10 पॉलिसीज बेची 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, और अगले साल उसी महीने में 10 पॉलिसी का आपको बिना नया पॉलिसी बेचे उस 10 पॉलिसी के ऊपर रिन्यूअल कमीशन आएगा। कितना? 15%। आपने 1 लाख का प्रीमियम बेचा तो 1 लाख पे 15%, 15,000 रुपये आपको मिलता रहेगा। अगर यही ओवर द टाइम 10 लाख का बेचा तो 1.5 लाख मिलेगा। ओवर द टाइम 1 करोड़ का आपने बेच लिया तो 1 करोड़ के ऊपर 15% इनकम, 15 लाख रुपये सालाना जिंदगी भर आएगी, जब तक भी वो पॉलिसी रिन्यूअल होती रहेगी। इसीलिए लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जॉब है या बिजनेस है? ये बहुत क्लियर है, ये किसी तरह की जॉब नहीं है, और यहाँ पर 100% इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। अपनी खुद के बॉस आप बनते हैं। यहाँ पर अपनी जॉब के साथ या बिजनेस के साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी आप इसको ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, एज ए करियर बनाना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन किसी तरह की जॉब नहीं है, कोई फिक्स पे आउट नहीं मिलेगा। पॉलिसी बेचेंगे तो कमीशन मिलेगा, पॉलिसी नहीं बेचेंगे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों है? दोनों पॉसिबल है। हाँ, ये दोनों पॉसिबल है। जो लोग फुल टाइम वर्किंग में काम करना चाहते हैं एज ए करियर ओरिएंटेड, तो फुल टाइम बेसिस पे काम कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ भी पार्ट टाइम बेसिस पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम पास करना दोनों केस में ज़रूरी होगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और एग्ज़ाम फीस कितनी है? ओके, ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो लोग भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो 18 साल से 65 साल के बीच में होने चाहिए। 700 रुपये के एग्ज़ाम का फ़ीस आपको देना होगा। आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसी लोकेशन में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, जिसमें 10 से 12 दिन का एग्जामिनेशन का फीस लगता है, एग्ज़ाम देना होगा, और 50 में से 15 नंबर लाने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसका लर्निंग मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे तैयारी करके आप आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा एआईजी में रिक्रूट होने के लिए 3 बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ओके, ग्रेट। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कौन लोग यहाँ पर ज्वाइन हो सकता है और कौन नहीं। 3 मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 20 साल से लेके आपका 65 साल के बीच में होना ज़रूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th होना ज़रूरी है, और IRD एग्ज़ाम देने जाना ज़रूरी है। इसमें तीनों में कोई चॉइस नहीं है। आपको 700 रुपये का उसमें फ़ीस लगेगा, तो ही आप इस वर्किंग के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज्वाइनिंग के बाद कौन सी 3 चीज़ें मैंडेटरी है? ओके, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके अलावा भी 3 मैंडेटरी चीज़ें ज़रूरी होती है। नंबर 1, आपका टाइम का कमिटमेंट देना, कि आप रोज़ 1 घंटा 2 घंटा, या 2 दिन में 1 घंटा, 3 दिन में 1 घंटा, या हफ्ते में 4 घंटे, आप कितना समय इस बिज़नेस के लिए देंगे ये आपको निकालना ज़रूरी है। ये पहली कमिटमेंट आपको देना होगा। नंबर 2, आपको रेगुलर लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करना होगा, ज्वाइन करना होगा, जूम मीटिंग या माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के द्वारा। जब तक सीखोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो सिखाया जा रहा है आपको ट्रेनिंग के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करना है, लोगों के साथ उसको जा के बताना है।
हफ्ते में 2 मीटिंग, 5 मीटिंग, 10 मीटिंग कम से कम करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। अगर लोगों को बताएंगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो अर्निंग भी नहीं होने वाली है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इमीडिएट अर्निंग पॉसिबल है? ओके, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने कंपनी का लाइसेंस ले लिया और इमीडिएटली अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसा कोई झूठा लालच नहीं दे रहा हूँ। ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली, सीखते सीखते आगे बढ़ के, पॉलिसी बेच बेच के धीरे धीरे आप इस वर्किंग में पैसा कमा सकते हैं। इमीडिएट अर्निंग यहाँ पर नहीं होती है। किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी में इमीडिएट अर्निंग आनी शुरू नहीं होती है जब तक आप पॉलिसी बेचना शुरू नहीं करते। उसके लिए सीखना जरूरी है। सीखने के बाद धीरे धीरे सिस्टम में आप डेवलप होते हैं, तब जाके धीरे धीरे अर्निंग बढ़नी शुरू होती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ये आपका ऑफिस तो दिल्ली में है, पर ऑल ओवर इंडिया से एजेंट्स काम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे साथ 1000 से ज़्यादा एजेंट्स टाटा AIG में काम कर रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बेसिस हमारे साथ एसोसिएटेड है। मैं दिल्ली में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो वर्किंग प्रोसेस है ये 100% डिजिटल है, जिसमें हम सारी नॉलेज ट्रेनिंग जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग के द्वारा करते हैं। महीने में 5 से 10 मीटिंग कम से कम करते हैं, और टीम में 3 से 4 मैनेजर्स उनको मिलते हैं, जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल के द्वारा उनको गाइड और ट्रेन करते रहते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा AIG हेल्थ एजेंट किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन लोग टाटा AIG के लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। नंबर 1, वो लोग जो एज ए करियर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी और बड़ी नामी ग्रामी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। नंबर 2, उनके लिए जो ज़िंदगी भर पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, आज काम करें और उसके बाद अपने आप पैसा आता रहे, जिसे पैसिव इनकम बोलते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। और नंबर 3, उन लोगों के लिए जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सीखना चाहते हैं, टाइम दे सकते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए डेस्परेट रहते हैं, कुछ नया मुकाम हासिल करना है, उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और शानदार करियर ये रह सकता है। तो क्वेश्चन यही थे हमारे। Yes, हमने sir. 15 क्वेश्चंस के 1-to-1 बेसिस पे आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन किया। आई होप इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप भी ऐसा करियर चाहते हो, टाटा AIG में जुड़कर हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो, सारे प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको व्हाट्सएप पे लिखना है टाटा AIG एजेंट ज्वाइन। मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, आपको वो डॉक्यूमेंट मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं, और 700 रुपये का एग्ज़ाम का फीस भेजना है। जो नंबर उसमें फ़ोनपे पेटीएम नंबर लिखा है उस पर करना है। इसके बाद कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।